नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। 21 जनवरी 2024 में होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में आप लोग के लिए यह रामबाण की तरह काम करेगा। जो आप लोग जानते हैं कि CDP हो गया, EVS हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पेपर 1 हो या 2 हो, दोनों में आपको इस टॉपिक से कम 10 से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके अपने YouTube चैनल लेट्स सैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम चलते हैं NCF 2005 के तरह। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की मार्गदर्शी सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूली के बाहरी जीवन से जोड़ना। बच्चों को पढ़ाते समय जो भी ज्ञान देते हैं वो स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ कर देना चाहिए। और हमारा दूसरा है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। कोई भी पढ़ाई हो वह पाठ्य पुस्तक से केंद्रित ना हो। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति बच्चों को आस्थावान बनाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या दिए गए हैं। बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने, सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, माने बार बार रटंत नहीं होना चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। बालकों को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए। उसकी भाषा, संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। अगला है प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं की वकालत करता है। त्रिसूत्रीय भाषा, इसने भाषा के 4 कौशल की बात की गई है। पहला है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं सुमोबली, LSRW। अगला है किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अगर कोई आदमी आए और गलत सूचना दे तो उसे ज्ञान नहीं मानना है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर। जटिल से सरल की ओर नहीं जाना है, सरल से जटिल की ओर जाना है। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। अगला है शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। मानसिक स्तर पर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। बच्चों के मानसिक के आधार पर, योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारण किया जाए। बालकों को चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यचर्या हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। सभी बालकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण देकर विद्यालय में पढ़ाना जाना चाहिए। NCF 2005 5 विधियों पर जोर देता है। सबसे पहला लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। दूसरा है निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। तीसरा है परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड।
चौथा हमारा है सामूहिक विधि, बच्चों को समूह में रखकर गतिविधि कराया जाए, खेल खेल में पढ़ाया जाए, कलेक्टिव ला हो गया। और पांचवा है मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड, इसमें हो जाएगा करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि को मिला दिया जाए तो मिश्रित विधि बन जाएगा। जैसे लैब हो गया, लैब में सारे प्रकार के विधियों का प्रयोग किया जाता है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का संकेत नहीं बल्कि एक सुगम करता है, जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक होता है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर करें।